A very good morning to all of you. Today we will going to discuss another new topic of our motion chapter, and that is speed and velocity. In the previous section we had discussed about distance and displacement, and now we will going to discuss about speed and velocity. So what is speed? Speed क्या होता है? Now let's start this topic with a basic example. चलिए इस टॉपिक को हम एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. Suppose this is point A and this is point B, and the distance between them means point B and point A is 100 kilometer, and there is an object, suppose object O, which travels a distance of 100 kilometers, and he takes 5 hours. Now you have to calculate its speed. So the formula of speed is distance upon time. आपको इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कैलकुलेट करना है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 100 एंड टाइम क्या दिया हुआ है? 5. सो इट्स speed will become 20 kilometer per hour. Its speed will be 20 kilometer per hour. तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 20 kilometer per hour. Now let us understand this topic with another example. Suppose this is also point A, this is also point B, and there is an object P, which travels the distance of, means the distance between point A and point B is 100 kilometer, and the object P travels distance of 100 kilometer, means between point B and point A in 2 hours. Now we have to calculate the speed. हम speed का formula जानते हैं, क्या होता है? Distance upon time. So here distance is 100, time is 2, so its speed will be 50 kilometer per hour. तो इस केस में उसी डिस्टेंस को 100 किलोमीटर डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट ओ ने कितने स्पीड से चला? 20 किलोमीटर पर आवर से. तो उसको टाइम कितना लगा? 5 आवर्स. वहीं जब ऑब्जेक्ट पी इसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है तो इसे टाइम कितना लगता है? 2. तो इसने टाइम कम लिया है, स्पीड ज्यादा है, और उसने टाइम ज्यादा लिया था, स्पीड कम है. So speed क्या है? Speed tells us that at what rate the object is moving. Is it moving fast or is it moving slow? Speed हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस रेट से मूव कर रहा है. क्या वो फास्ट मूव कर रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है. Means speed gives an idea of how slow or fast the body is moving. अब स्पीड क्या होता है? So speed of the body is the distance traveled by it per unit time. किसी भी मूविंग बॉडी ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड स्पीड. वही होता है उसका स्पीड. नाउ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली. स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. और स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है. हमें इसमें डायरेक्शन मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज. स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हमने देखा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर. टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड. सो इस एसआई यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड. हम किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं, बट एज अ जनरली इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है. नाउ कम टू द अनदर टॉपिक एंड दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमने ये देखा, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. अब स्पीड जो है ये क्या देता है? हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है. एंड इफ वी हैव टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन शुड आल्सो बी नोन. अगर हमें किसी मूविंग बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन जानना होगा तब हमें तो डायरेक्शन भी वो
स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, ये भी मेंशन करना जरूरी है। तो ये होता है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट per unit time in a given direction. In a given direction, that is the main point. वहाँ पे definition same था, but in a given direction means in a specific direction. Direction का आया है यहाँ पे, मतलब कि velocity is a vector quantity and velocity का formula होता है, अब velocity is a vector quantity, तो इसलिए हम इसे कुछ इस प्रकार से denote करेंगे and the formula of velocity is distance travel in a given direction. इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे सिंपल फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं हम ऐसे, टाइम को t से, एंड इट्स आल्सो ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को भी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी तो एक टाइप का डिस्टेंस ही है, तो इसे भी हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई इस ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता है। Now we will going to solve some numericals which is based on speed and velocity. अब हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि किस पे बेस्ड है? इसी टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी पे बेस्ड है। Now the first numerical is that there is a car which travels a distance of 100 km in 10 hours. Calculate the speed. Distance 100 km, time 10 hours. So its speed will 10 km per hour. इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 10 km per hour होगा। यहाँ से हम कट कर देंगे 100, 10 out of 100, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 10 km per hour। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। now solve this another numerical. There is a boy who ran from his house to the shop. Suppose this is house and this is shop. एक लड़का है जो अपने घर से कहाँ जाता है? शॉप तक जाता है, and the distance between shop and house is 100 meter. That's meter. Okay. अब ये वहां से, इसका इनिशियल पोजीशन क्या था? हाउस। फाइनल पोजीशन क्या हुआ? घर, सॉरी शॉप। तो इसका इनिशियल पोजीशन हाउस, फाइनल पोजीशन शॉप। टाइम कितना लिया? 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स उसने 100 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम लिया। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड इट्स स्पीड एंड इट्स वेलोसिटी। हमें इसका स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। टाइम कितना लिया है? 20 सेकेंड्स। सो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हम इसका ऐसा यूनिट लिखना जरूरी है। ये हो गया इसका स्पीड। अब आते हैं हम वेलोसिटी पे। सो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ से गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना डिस्टेंस है? दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन इसका शॉप है, इनिशियल पोजीशन हाउस है, तो ऑफ कोर्स जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी 100 मीटर एंड टाइम कितना लिया है? 20 seconds. So its velocity will also be 5 meter per second. तो इसका velocity and speed दोनों सेम है, 5 meter per second as well as 5 meter per second. Now अब ये जो बच्चा है ये अपने घर से शॉप गया और फिर शॉप से घर आ गया। Now we have to find
स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इस केस में हमें स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करना है। तो पहले इसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो डिस्टेंस कितना हो गया 100 प्लस 100, टाइम भी उसने जाने में 20 सेकेंड्स, आने में 20 सेकेंड्स, दैट मीन्स 20 प्लस 20, so 100 plus 100 200 and 20 plus 20 40, so its speed will be 5 meter per second। कितना हो गया इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी, सो वेलोसिटी, अब ये फाइनल इनिशियल पोजीशन यहाँ गया, फिर यहाँ आया और फिर यहीं आ गया, that means final position and the initial position is same, and when final position and initial position will same, then the displacement will be zero। जब final position and initial position same होता है तब displacement क्या होता है, zero होता है, so zero, and time 40 seconds, आने में 20 seconds, जाने में 20 seconds, so इसका velocity हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करेंगे, कहाँ जा रहा है, इस घर से साउथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस टुवर्ड्स ईस्ट। उस केस में भी वो कहाँ जा रहा था, टुवर्ड्स ईस्ट, सो डायरेक्शन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो हियर आवर वीडियो ends, थैंक यू।